नमस्कार दोस्तों, भक्ति रत्ना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सावन के सोमवार का पहला व्रत आखिर किसने रखा था? क्या यह परंपरा किसी ऋषि ने शुरू की थी या इसके पीछे छिपी है एक ऐसे देवता की कथा जो अपना अस्तित्व ही खोने लगे थे? यह कहानी है चंद्रदेव, एक भयंकर श्राप, कठोर तपस्या और भगवान शिव की असीम करुणा की। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं। ये 27 पुत्रियां 27 नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती हैं। दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया, लेकिन चंद्रदेव का स्नेह अपनी पत्नी रोहिणी के प्रति सबसे अधिक था। वे अधिकांश समय उन्हीं के साथ व्यतीत करते। इससे अन्य पत्नियां दुखी रहने लगीं। आखिरकार सभी पुत्रियां अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और अपनी पीड़ा सुनाई। दक्ष ने पहले चंद्रदेव को समझाया कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करें, लेकिन जब चंद्रदेव ने उनकी बात नहीं मानी तो क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम्हारा तेज दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा। श्राप लगते ही चंद्रदेव की दिव्य आभा मंद पड़ने लगी। जो चंद्रमा कभी शीतलता और सौंदर्य का प्रतीक था, वही अब दिन पर दिन अपनी शक्ति खोने लगा। देवता चिंतित हो गए। ऋषि मुनियों ने भी उपाय खोजे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तब सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, इस श्राप से मुक्ति केवल देवों के देव महादेव ही दिला सकते हैं। उन्होंने चंद्रदेव को प्रभास क्षेत्र जाकर भगवान शिव की कठोर आराधना करने का मार्ग बताया। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करते हुए निरंतर तप किया। उन्होंने उपवास रखा, ओम नमः शिवाय का जाप किया और पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना की। कहा जाता है कि उनकी यह तपस्या श्रावण मास के पवित्र सोमवारों में विशेष रूप से की गई थी। इसी कारण सावन के सोमवार का व्रत अत्यंत शुभ माना जाता है। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। महादेव ने कहा, हे चंद्र, दक्ष का श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं होगा, क्योंकि दिया गया श्राप व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा वर देता हूँ कि तुम एक पक्ष में क्षीण हो जाओगे और दूसरे पक्ष में फिर से पूर्ण तेज प्राप्त करोगे। इसी वरदान के कारण आज भी चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घटता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तभी से भगवान शिव चंद्रशेखर और सोमनाथ के नाम से पूजे जाने लगे। सोम का अर्थ है चंद्रमा और नाथ का अर्थ है स्वामी। यही कारण है कि सावन के सोमवार का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है। यह हमें सिखाता है कि जब जीवन में सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई दे, जब सम्मान, शक्ति और आत्मविश्वास खो जाए, तब सच्ची श्रद्धा और धैर्य के साथ भगवान शिव की शरण लेने वाला कभी निराश नहीं लौटता। महादेव संकट को मिटाने से पहले मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सावन के सोमवार का व्रत केवल एक रीति रिवाज नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य और एक नए जीवन की आशा का प्रतीक है। अगर आपको भगवान शिव की ऐसी ही दुर्लभ और प्रेरणादायक कथाएं पसंद हैं, तो भक्ति रत्ना से जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।